ओम जय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता जी के 14वें अध्याय की महात्म कथा, फिर उनके श्लोक और उनका ही सरल हिंदी अर्थ आप जरूर सुने, ध्यान से सुने। भगवान की भक्ति अवश्य मिलेगी। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने की साधन भूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नाम के एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक हो राजकुमार सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वे एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने पर भी वे कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ का वातावरण बहुत ही शांत था। वहाँ हरिण निर्भय होकर सब वृक्षों की छाया में बैठे हुए थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय एवं शांत स्वभाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। ये भी 14वें अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की जल की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वे हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसकी स्मृत मां से खरगोश विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। उसकी फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना करमणी रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरोहण हो वे भी स्वर्गलोक को चली गई। ये देख मुनि के मेधावी शिष्य सौकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के बैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए ये दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। ये बड़े जितेंद्रिय महात्मा है। गीता के 14 अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में सिद्धता प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण एक खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रतोदक नामक एक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वो स्वच्छंद व्यवहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के बैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर दिया और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ प्रारंभ किया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। बोलिए जय श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री भगवान वाच, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी उत्तम, अति उत्तम परम ज्ञान को मैं तेरे लिए कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्धं मे मागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रेरणा व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते
और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं शंभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्मा मैथुनिर्यं बीज प्रदापिताः। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज का स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। और हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनि में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया तो गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज का स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ऐसे ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानम्। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत्री बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को कर्मों की और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। तम स्तोय ज्ञानजम विद्धि मोहिनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा भी स्तत्री बदनाति भारत। हे और हे अर्जुन, सर्वदेवाहन देवाभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। रजस्तमश्चाभि सत्वं रजस्तमश्चाभि भूये सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है, वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याति वृद्धं सत्वमित्युत। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती, उस काल में ऐसा जानिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम समस्प्रया रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति के अर्थात सांसारिक चेष्टा तथा सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से प्रारंभ एवं शांति अर्थात मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रकृतिश्च प्रमादो मोहे एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मौनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। यदा सत्वे प्रबुद्धे तु प्रलयं याति देवव्रत तदोत्तम विदाहं लोकन मलान प्रतिपद्यते। हे अर्जुन, जब ये जीवात्मा सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ पुरुष, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसा फलं
फलम, क्योंकि सात्विक कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, और राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं, और एक अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रततिस्था अथो गच्छन्ति तामसा। इसलिए सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। हे अर्जुन, जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवा अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखता है, और तीनों ही गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणाने तान तीत त्रीन देहि देहि समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृत सुते में। तथा ये पुरुष जिन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुनवाच कैरलिंगे स्त्रीन् गुणान् तान् तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं च तान् स्त्रीन् गुणान् इति वर्तते। हे अर्जुन, इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों को तो करने वाला होता है प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशम च प्रपत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रपत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न प्रवृत्त होने पर बुरा समझता और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा प्रतन्तित्यो यो अवतिष्ठति नेंगते। तथा जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। सम दुख सुख स्वस्था समालोष्टम कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित हुआ सुख दुख को समान समझने वाला है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला और धैर्यवान है तथा जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है। मानापमान्यो स्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अपमान से रहते हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मामचा यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणानीन समातीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अभिविचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदा घन स्वरूप ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग होता है। ब्रह्माणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्याभ्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शुभस्य कांतिकस्य च।
हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्मा, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, ये सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के सम्मान में गुणत्रय प्रभाग योग नामक 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम जय श्री राधे कृष्णा।